हेलो फ्रेंड्स। आज के डिस्कशन के लिए हमने बच्चों की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को चुना है जिससे बच्चों को काफ़ी एम्बैरसमेंट फील होती है और पेरेंट्स की भी इसको भी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेडिकल टर्म्स में हम इसे नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के नाम से जानते हैं और आम भाषा में इसको बेड वेटिंग के नाम से हम सभी जानते हैं। तो बेड वेटिंग की डेफिनेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक एज के बाद जब बच्चे से जो है बेड में ड्राई रहना हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं, लेकिन इनवॉलेंटरली मतलब उसको पता नहीं लगता है, सोते हुए जब बच्चा यूरिन पास कर देता है तो ये प्रॉब्लम बेड वेटिंग में आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात में ही ऐसा होता है, डे टाइम में भी इनवॉलेंटरली बच्चा जो है यूरिन पास कर सकता है, तो उसको भी जो है हम जो है सेम प्रॉब्लम ही कंसिडर करते हैं। वैसे तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन होती है, स्टिल पेरेंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि इसमें बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है। तो जो है आपको अगर इस बात पे आपको गुस्सा आ रहा है तो और आप बच्चे को डांट रहे हैं इस बात के लिए, तो ऐसा करना गलत है। आपको इस प्रॉब्लम का कॉज ढूंढने की ज़रूरत है और बच्चे को थोड़ा और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, तो आराम से आपका बच्चा इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो 5 साल की एज तक टॉयलेट के लिए जो है ट्रेंड हो जाते हैं। मतलब उनको जो है बाथरूम या अगर पॉटी जाना है तो वो उनको जो है ये प्रॉब्लम बताना शुरू कर देते हैं कि उनको जाना है, या फिर उनमें जो है कंट्रोल की टेंडेंसी भी पैदा हो जाती है। तो स्टिल जो है हम इसके लिए कोई स्पेशल टारगेटेड डेट नहीं दे सकते हैं। ये एक कॉमन टर्म हमने कहा कि 5 ईयर की एज तक ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि 5 to 7 ईयर्स के एज ही जो है इस प्रॉब्लम जो ये बेड वेटिंग की है, यूजुअली जो है हमें ये प्रॉब्लम इस एज ग्रुप के बच्चों में दिखाई देती है। कुछ बच्चे 7 ईयर्स की एज के बाद भी बेड वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा सिम्टम्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम देखते हैं कि कितना टाइम पीरियड अगर बच्चा रेगुलर से ऐसा कर रहा है तो उसको हम प्रॉब्लमेटिक माने या डिजीज़ की श्रेणी में लेंगे। तो एक तो रिपीट पे आपका बच्चा बेड वेट कर रहा है, ऑलमोस्ट हर रोज़ आप इसको बोल सकते हैं, या फिर जो है मतलब रूटीन में 1-2 दिन छोड़ के भी ऐसा बच्चा अगर कर रहा है तो उसको बेड वेटिंग में लेते हैं। दूसरा, सिर्फ बेड में नहीं, नॉर्मली बच्चा जो है कपड़े भी गीले कर देता है दिन के टाइम भी अगर ऐसा कर रहा है। इसके बाद फ्रेंड जो ये वेटिंग की प्रॉब्लम है, अगर उसको मिनिमम के हिसाब से भी काउंट करें तो उसमें अगर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक आपका बच्चा ऐसा करता है, अप्रॉक्सीमेट 3 महीने लगातार, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम है और इसके तरफ जो है आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, क्या कॉज हो सकते हैं कि आपका बच्चा अभी तक जो है टॉयलेट के लिए ट्रेन नहीं हो पाया है? तो इसके जो है कुछ कारण बताए गए हैं, आप भी इस पे ध्यान ज़रूर दे सकते हैं। सबसे पहले तो कि हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्मोन रहता है जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, जिसको ADH कॉमनली कहा जाता है। तो रात के समय आपकी बॉडी जो है ये हार्मोन आपकी बॉडी को लेस यूरिनेशन के लिए प्रमोट करता है, लेकिन जिनकी बॉडी एनफ ADH नहीं बनाती है उनमें जो है रात को सोते हुए जो है ज़्यादा यूरिन बढ़ता है और बच्चा जो है बेड को गीला कर देता है। दूसरा फ्रेंड्स, अगर जो है बहुत ज़्यादा मसल स्पाज्म है ब्लैडर में, तो जो है नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिन को भी जो बच्चा होल्ड नहीं कर पाता है और ऐसा बेड गीला करने की समस्या हो जाती है। जब सोते समय बच्चों की ब्रीदिंग डिस्टर्ब होती है, मेडिकल टर्म्स में हम इसे स्लीप एपनिया कहते हैं, तभी भी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम सामने आती है। इवन बेड वेटिंग की प्रॉब्लम के सिम्टम को देखते हुए हम स्लीप एपनिया को डायग्नोज करने की भी कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर ज़्यादा कैफ़ीन की जो है नॉर्मल से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कैफ़ीन का, तो भी यूरिनेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है बच्चे को, या कॉन्स्टिपेशन रहती है, या कोई फ्रीक्वेंट यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, तभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने में आएगी। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो बॉयज़ में जो है गर्ल्स के बजाय जो है ये टेंडेंसी ऑलमोस्ट डबल पाई जाती है।
तो ये तो हुए कॉजेज़ की बात, लेकिन हम कुछ रिस्क फैक्टर्स की भी बात कर सकते हैं कि कैसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि आपका बच्चा ट्रेन भी हो गया है टॉयलेट के लिए, लेकिन वो फिर से बेड गीला करने लगे। तो उसमें सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि अगर आपका बच्चा किसी प्रकार की स्ट्रेस या एंग्जाइटी को फेस कर रहा है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा जब आपके घर में जो हैं आपके बच्चे से छोटा बेबी आता है, बॉय या गर्ल हो, तो और अब हम बोलने लगते हैं कि आप बिग ब्रदर बन गए हैं या बिग सिस्टर बन गए हैं, तो बच्चा बहुत स्ट्रेस फील करता है कि उसके सर पे पता नहीं कितनी बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। या फिर आपका बच्चा स्कूल जाने लगे या फिर उसको जो है उसकी मदर से जब हम अलग सुलाने लगते हैं तो बच्चा थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील करता है, जिस वजह से जो है बेड वेटिंग की समस्या अक्सर देखने में आती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं जो बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं, जिनको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर चिल्ड्रन की श्रेणी में डालते हैं। तो वो जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनमें भी बेड वेटिंग की समस्या देखी जाती है। या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री कुछ इस तरह की हो कि आपके जो है एंसेस्टर्स में बच्चे इस तरीके से करते रहे हैं, तो आपके बच्चे में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो हुई फ्रेंड्स रिस्क फैक्टर्स की बात। अब इसकी वजह से क्या बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे को कैसे सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है जिससे उसको बहुत दिक्कत इन फ्यूचर आएगी या फिर टाइमली भी वो बुरा फील करता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जब बच्चा बेड वेट करता है, चाहे वो दिन में करे या रात में, उसको बिल्कुल गिल्ट और एम्बैरसमेंट का फील होता है। यूजुअली पेरेंट्स डांट भी देते हैं, तो ऐसा करने से बच्चे का सेल्फ एस्टीम काफ़ी कम हो जाता है, जो बच्चे की बढ़ती हुई एज में उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। सेकेंडली, बच्चा अपनी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लॉस करता है। लाइक अगर बेड वेटिंग की समस्या है तो पेरेंट्स बच्चे को किसी आउटडोर कैंप में भेजने को अवॉइड करते हैं, या फिर समटाइम्स फ्रेंड्स के साथ अगर वो जाना चाहता है कहीं तो वो उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि वो रात में बेड गीला करता है। इसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि बेड गीला होता है तो ऑब्वियस है कि उसके कपड़े गीले होंगे और उसका जो है इंटरनल पार्ट्स पे जो है गीलेपन की वजह से रैशेस हो सकते हैं। तो ये भी एक समस्या होती है कि फ्रीक्वेंटली बच्चे को रैशेस की प्रॉब्लम होती है जो लोग बेड वेट करते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे अपने बच्चे की ये प्रॉब्लम को सॉर्ट करें। तो फ्रेंड, जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात आती है कि मोस्टली बच्चे एक टाइम के बाद खुद ही इस प्रॉब्लम से रिकवर कर जाते हैं। स्टिल हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान देकर भी अपने बच्चे को इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें उसकी डाइट में कैफ़ीन को सबसे पहले कम करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, उसको जो है जो फ्लूइड इनटेक का टाइम है उसको हमने लिमिट करना है कि रात को सोते हुए जो है वो जो भी दूध या पानी कुछ भी ऐसा ले रहा है तो वो सोने से 1 घंटा पहले ही जो कुछ देना है आप उसको दे दीजिए, सोते समय नहीं दें। इसके बाद जो है अपने बच्चे को ये हैबिट डालनी है कि वो सोने से पहले वॉशरूम ज़रूर जाएगा, ताकि जो है उसको प्रेशर ना बने सोने के बाद। ये तो हुई कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स रहती हैं जो आप बिल्कुल अपने बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं। इनमें मेन कुछ टैबलेट्स के नाम हम यहाँ लेना चाहेंगे, वो आप ज़रूर अपने बच्चे को दे सकती हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह के साथ। जैसा कि मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि कोई भी मेडिसिन बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। तो इसमें जो है मेनली विषतिंदुकवटी और चंद्रप्रभावटी का हम लोग प्रयोग करते हैं, और जो है आप थोड़ा टाइम अगर अपने बच्चे को रेगुलर से इसका सेवन कराते हैं तो वो ज़रूर इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। एक होम रेमेडी भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कि 1 पिंच बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी और 2 चुटकी आंवला पाउडर को आप शहद के साथ मिला करके दिन में 2 बार अपने बच्चे को दें, सुबह शाम, एटलीस्ट जो है फॉर 15 to 20 डेज़। तो आपको जो है बहुत अपने बच्चे की इस प्रॉब्लम में आराम देखने को मिलेगा और आपका बच्चा बहुत जल्दी अपनी इस एम्बैरसिंग सिचुएशन से बाहर निकल पाएगा। तो ये कुछ टिप्स हैं, आप ज़रूर अपने बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं और अपने बच्चे को एम्बैरसमेंट से बाहर निकाल कर हेल्दी ग्रोथ की तरफ जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।